बिहारीगंज के तमाम अभिभावक, माताओं, बहनों, युवा भाइयों, बुज़ुर्गों, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने कुटुंब की तरह अपनी बेटी, अपनी बहन को हौसला दिया है, आगे बढ़ाया है, आशा करती हूँ आगे भी आप मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे और अपना स्नेह और प्रेम देते रहेंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं, हमारे पिताजी ने मधेपुरा से अपना प्रतिनिधित्व अनेकों बार किया है। मधेपुरा उनकी कर्मभूमि रही है और उनका मधेपुरा से खास लगाव रहा है। मधेपुरा का एक अहम हिस्सा है बिहारीगंज। बिहारीगंज विधानसभा एक बहुत ही पिछड़ी और बहुत ही दुर्लभ स्थिति वाली विधानसभा रही है। जैसे ही बिहारीगंज का प्रस्ताव हमारे सामने आया, हमने एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि बिहारीगंज में हमारे पिताजी द्वारा जिस तरह के कार्य किए गए हैं, जिस तरह से उन्होंने वहाँ विकास की गति को बढ़ाया था, उसी विकास की गति जो थम गई थी उसको बढ़ाने के लिए हम आए हैं। आज जब मैं यहाँ बिहारीगंज मधेपुरा की धरती पर अपने पिताजी के बिना आई हूँ, वो अस्वस्थ है, पर उनका आशीर्वाद हमेशा ही मेरे साथ रहता है। वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन फिर भी निरंतर मेरे साथ संपर्क में रहते हैं, मुझे समझाते हैं कि कैसे हम आगे अपनी जनता की सेवा कर सकें, अपने परिवार की सेवा कर सकें। मेरे पिताजी ने जिस तरह इस क्षेत्र से खास लगाव रखा है, बतौर सांसद या पूर्व सांसद भी उन्होंने निरंतर इस क्षेत्र में लोगों के लिए काम किया है और विकास के बारे में सोचा है। आज जब वो मेरे साथ नहीं है, मुझे उनकी कमी ज़रूर खलती है, लेकिन जिस तरह का प्रेम और जिस तरह का साथ आप लोगों का मुझे मिला है, मुझे एक भी दिन मेरे पिताजी की याद नहीं आई, क्योंकि जितने भी बुज़ुर्ग और अभिभावक रहे हैं, उन्होंने एक पिता की तरह मुझे अपनी बेटी मान के साथ रख के अपना आशीर्वाद दिया है और जनता के बीच मुझे ले जाया है। जब मैं बिहारीगंज आने वाली थी, मैं अपने पिताजी से मिलने अस्पताल गई थी। अस्पताल जाते ही मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, उनके पैर छुए। उन्होंने बस यही बात कही कि जिस तरह मैंने हमेशा सबको साथ लेके चलने का काम किया है, उसी तरह तुम भी उसमें सफल रहने की कोशिश करना और साथ में सबको लेकर एक मुट्ठी बांधकर आगे चलने का काम करना। और वही इरादे से और उसी संकल्प से मैंने यहाँ चुनाव में अपना पहला कदम उठाया था। आज मेरी जितनी भी कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि मैं लोगों को साथ लेके चलूँ, सबकी समस्याएं सुनूँ और उनकी समस्याओं का निर्माण करूँ। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह का चुनाव प्रचार प्रसार हमने बिहारीगंज में किया है, वैसा चुनाव प्रचार प्रसार कभी भी हमारे पिताजी ने नहीं किया था। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, जो लोग हमारे पिताजी को जानते थे, जो उनसे जुड़े हुए थे, वो कहते थे कि शरद जी का जो तरीका था उससे बहुत अलग है मेरा तरीका। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जन जन से संपर्क में रहूँ, उसके लिए चाहे हमें जिस तरह से भी लोगों तक पहुँचना हो। मुझे अगर अपने पीछे मुड़ के देखूँ, जो यादें मेरे साथ में समेट रही हूँ, हम खेतों के बीच में से भी निकले हैं, हम टूटी हुई सड़कों पर, गड्ढों पे मोटरसाइकिल से भी गए हैं, बैलगाड़ी से भी गए हैं, रिक्शा से भी गए हैं। इरादा सिर्फ यही है कि लोगों से जुड़ सके और उनके लिए काम कर सके, उनकी समस्याएं सुन सके और उन तक पहुंच सके। मैं अपने बिहारीगंज वासियों से इतना ही कहना चाहूँगी। आप देख रहे हैं जो आज के समय में क्षेत्र की स्थिति है, सड़कों का इतना बुरा हाल है। बानबंकी से रेल लाइन आनी थी, लेकिन बिहारीगंज का रेलवे स्टेशन आज भी खंडर पड़ा है। मुरलीगंज को अनुमंडल बनने की प्रयास किए गए थे, लेकिन वो भी एक बंद बस्ते में चला गया। प्रखंड स्तर पर बस स्टैंड जो होने चाहिए, एक भी बस स्टैंड का निर्माण नहीं हुआ है। किसान जीने के लिए बेबस है, लाचार है, उसकी कमाई थम सी गई है। किसानों के लिए कुछ काम नहीं किए जा रहे हैं, मज़दूरों का पलायन हो रहा है। जिस तरह लोग बाहर जा के अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि क्षेत्र में अपनी आशाएं ख़त्म कर दी है। कोरोना काल में जो आपदा आई थी, जिस तरह हमारे भाई बहन दूर दूर से पैदल चल के आए, बिना किसी संपर्क के चल के आए, सरकार ने कोई सहारा नहीं दिया। वो शिकायतें उनके पास आज भी उनके मन में कैद है। वो इतना भयानक मंजर था, वो कभी नहीं भूल सकते। लेकिन आज मैं उनके साथ खड़ी हूँ
उनकी वो गंदी यादों को और भयानक यादों को मैं मिटाने का पूरा प्रयास करूँगी और ये सुनिश्चित करूँगी कि ये पलायन की स्थिति फिर ना बने और रोज़गार हमारे क्षेत्र में ही बने और यहीं पर लोग रहकर अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन बिताएं। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, मैं जन जन की समस्याएं सुन रही हूँ। मैं सिर्फ अपने ही भाषण नहीं दे रही हूँ, हर आदमी से, हर वर्ग से, हर धर्म के आदमी से, गरीब से, किसान से, मजदूर से, महिलाओं से, बच्चों से, उनसे उनकी समस्याएं और ये पूछ रही हूँ कि वो क्या चाहते हैं, उनसे उनकी अपेक्षाएं क्या है। और जिस तरह सब लोग अपनी समस्या हमारे सामने रखते हैं, अपना आक्रोश रखते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने मन में परिवर्तन के लिए ठान लिया है। हमारा मेन मकसद यही है कि कैसे हम लोगों का विकास कर सके, कैसे हम उनको अच्छा संपर्क दे सके, कैसे हम उनके लिए अच्छी सड़कें बना सके, कैसे हम किसानों के लिए भला कर सके, कैसे हम बिजली पानी जैसी आम सुविधाएं उन तक पहुंचा सके। स्वास्थ्य केंद्र की जो हालत आज के समय में बिहारीगंज विधानसभा में हो गई है, उसको सुधार करने में हमारा पूरा प्रयास रहेगा। शिक्षा नीति बनाएंगे जिससे हमारी गांव-गांव में बच्चियों को शिक्षा मिले और वो आगे बढ़े। मैं एक बात ज़रूर रखना चाहूँगी, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि बिहारीगंज ही नहीं, मधेपुरा ही नहीं, तमाम प्रदेश की जनता ऐसा प्रतिनिधित्व चुने, ऐसी सरकार चुने जो उनके लिए काम करे, उनके लिए सोचे, युवाओं के लिए सोचे, महिलाओं के लिए सोचे, उनके सशक्तिकरण के लिए सोचे, युवा के रोज़गार के लिए सोचे, बुज़ुर्गों की पेंशन के लिए सोचे, किसानों के लाभ के लिए सोचे, मज़दूरों के जीवन के लिए सोचे। फैसला आपके हाथ में है कि किस तरह आपको अपना जीवन शैली बनानी है। मौका दीजिए, आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, आपके बीच में रहकर काम करूँगी। ईमानदार पिता की बेटी हूँ। ईमानदारी से जैसे श्री शरद यादव जी ने आपके क्षेत्र में विकास कार्य किए थे, सड़कें बनाई थी, नहर बनाई थी, पुल पुलिया बनाए थे, मेडिकल कॉलेज बनाया था, बाढ़ आपदा केंद्र बनाए थे, शादी संग्रहालय बनाए थे, आदि ऐसे अनेकों काम करूँगी जिससे समाज का भला हो, जमात का भला हो। आप लोगों से यही अपेक्षा रखती हूँ कि आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को एक नेता के तौर पर ना देखें, अपने परिवार की तरह समझकर उस पर हाथ रख के और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। हमारे पिताजी ने एक लंबा संघर्ष की लड़ाई लड़ी थी। वो मंडल मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने जिस तरह गरीब, शोषित, पिछड़ों के लिए जो काम किया है वो देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। आज अगर हम देखें कि जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं वो ऐसे पद पर बैठे हैं जहाँ पर उनके लिए पहुँचना भी मुश्किल था, उसके लिए उसका पूरा श्रेय मंडल कमीशन को ही जाता है। और जो मंडल कमीशन के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो सार्वजनिक है और उससे जन जन पहचानता है। ये चुनाव आपका है, ये चुनाव जनता का है। जनता अपनी सरकार बनाने जा रही है। मैं फिर से कहूँगी, मुझे अपने नेता के रूप में मत देखिए, एक परिवार का सदस्य समझिए। आप लोगों की समस्याएं सुनूंगी, आप लोगों की तरह काम करूँगी, जैसे आप चाहेंगे वही काम होगा। मैंने जहाँ तक देखा है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग यहाँ पे सिर्फ मान सम्मान के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। विकास तो दूसरे स्तर पर आता है, पर पहला कदम जो है लोगों के लिए है कि उनको मान सम्मान मिले और प्रेम मिले और समय मिले। वही देकर हम लोगों के मन जीतना चाहते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं। आप जान रहे होंगे कि जिस तरह महागठबंधन के जो निश्चय रहे उसमें से एक है बेरोज़गारी, रोज़गार उपलब्ध कराना। जब मुरलीगंज में भाई तेजस्वी यादव आए थे, उनसे हमने आग्रह किया था कि 10 लाख रोज़गार जब वो देंगे तो उसमें से कम 10,000 रोज़गार वो बिहारीगंज में दें, क्योंकि हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा है, यहाँ का युवा इतना बेरोज़गार घूम रहा है, शराब, नशे, इत्यादि की लत में डूबा पड़ा है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो घर में बैठा युवा कुछ नहीं कर रहा है, उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए हम लोगों को सोचना होगा और उनको रोज़गार देना होगा। और मैं सोचती हूँ कि मेरी इस बात का मान सम्मान रखा जाएगा और मैं अपने बिहारीगंज वासियों को
रोज़गार दिला पाऊँगी। कल श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह का सहयोग, प्रेम, मान सम्मान ये शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता हमारे प्रति दिखाया। अपने राजनीतिक लाइन से हटते हुए उन्होंने एक परिवार की तरह अपनी बहन और अपने गुरु श्री शरद यादव जी को जिस तरह उन्होंने कहा, इतना ही बात कहकर उन्होंने लोगों का मन जीत लिया। सबकी आंखें नम थी, सब अपने मंडल मसीहा अपने नेता श्री शरद यादव जी को याद कर रहे थे, क्योंकि पिछले 10 साल से जिस तरह विकास की गति, विकास का पहिया थम सा गया है, लोगों को लगता है कि उनकी आशाएं शरद यादव जी से ही जुड़ी हुई थी। पर मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आज शरद यादव जी बेशक आपके सांसद ना हो, पर उनकी बेटी, आपकी बहन आपके बीच में आपका प्रतिनिधि करने आई है और उसी सच्ची निष्ठा से आप लोगों के बीच काम करेगी, आपके लिए काम करेगी। श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर आज मुझे ऐसा लगता है कि पूरे बिहारीगंज में जो सोच लोग बना रहे थे, आज वो पक्की हो गई है। श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह मुझे मौका दिया है, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने अपना सहयोग दिया है, वो एक राजनीति से हटकर एक परिवार समझ के, एक कुटुंब समझ के जो प्यार और सहयोग मिल रहा है, वो वैसा ही प्यार और सहयोग मैं आप लोगों से भी चाहती हूँ कि आप उनका भी मान सम्मान रखिए और आपकी बेटी की प्रतिष्ठा को बनाकर रखिए। जैसे कि आप देख रहे हो, पिछले कुछ हफ्तों से आप लोगों के बीच हम जा रहे हैं, अपना जनसंपर्क साझा कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी कि लोगों का साथ जिस तरह मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि सबने अपना मन तो बना ही लिया है, लेकिन मन में एक छोटा सा खेद भी है। वो खेद ये है कि इतने कम समय में हम हर जन तक नहीं पहुंच पाए हैं। उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूं और आप इसी माध्यम से मुझे देख सकते हैं और मेरी अपील समझ सकते हैं। मैं अकेली आई थी, अकेले मैंने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था, लेकिन आज पूरा बिहारीगंज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। कुछ लोग जो पीछे रह गए हैं, जिनसे मैं मिल नहीं पाई हूँ, जिन तक मैं पहुँच नहीं पाई हूँ, उनसे मैं यही आशा करती हूँ कि इसी माध्यम से आप मेरी अपील को समझिए, मेरे साथ आइए। मेरे लिए हर एक वर्ग, हर एक धर्म, हर एक जात, हर एक युवा, हर एक महिला उतनी ही मायने रखती है जितने आज के समय में पूरा बिहारीगंज रखता है। आप लोगों से बस इतनी ही अपील करूँगी। 7 तारीख आने वाली है, परिवर्तन की एक लहर चल रही है, बदलाव का एक दौर चल रहा है। उस लहर में, उस बदलाव में अपना योगदान दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है, ये क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। आज अगर हमने एक गलत फैसला भी ले लिया, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, हमारा प्रदेश, हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ जाएगा कि हम लोगों को फिर से आगे मौका भी नहीं मिलेगा सुधार का। आने वाली 7 तारीख को मैं चाहूँगी आप अपना महत्वपूर्ण वोट और साथ और आशीर्वाद हाथ छाप पर दें, जो कि क्रमांकन संख्या 3 पर है। महिलाओं को ये समझाया जाए कि इस बार जो आपका छाप है, गरीबों का छाप है, मज़दूरों का छाप है, जन जन का छाप है, वो है हाथ छाप। कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए तहे दिल से मैं तमाम पार्टी के मेंबर्स और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री अहमद पटेल जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और अंत मौके पर मुझे ये जब मालूम पड़ा कि मुझे चुनावी मैदान में कूदना है, मैंने आंख बंद करके सोचा कि अपने लोगों के बीच में जाना है, मुट्ठी बांध के जाना है और हाथ खोल के उनका हाथ थामना है। बस इसी आशा से और इसी तरह आप लोग अपना प्यार मुझे देते रहिए। इसी उम्मीद में आपकी बेटी और आपकी बहन आपसे चाहती है कि आपका सहयोग मिले और आने वाली 7 तारीख को आप एक ऐसा काम कर जाए कि बिहारीगंज ही नहीं, पूरे मधेपुरा ही नहीं, पूरे बिहार में जिस तरह आज हम पे नज़र है, लोग देखते ही रह जाए कि बिहारीगंज की बेटी के लिए बिहारीगंज वालों ने क्या कर दिया।